साइली एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह एक कंपनी में नौकरी करती है। नौकरी करने के दौरान ही उसे प्यार भी हो जाता है। मयूर उसी के ऑफिस में काम करता है। इसी दौरान दोनों को पहली ही मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल तक एक दूसरे को जानने के बाद ही दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवार को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में रहते हैं। साइली और मयूर की शादी हो जाती है। दोनों बड़े शहर में एक अच्छा फ्लैट ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने एक नौकरानी रखी, करीब 40 साल की। साइली ने उसे काम पर रखते हुए ही अच्छी तरह से तौर तरीके बता दिए थे। साथ ही उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है। लेकिन नौकरानी ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वो वहीं जाएगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। घर का सारा काम अच्छे से करती, अच्छी तरह से खाना बनाती और साफ सफाई भी करती। इसके काम में कोई भी शिकायत नहीं थी। शादी के करीब 6 महीने बाद ही दोनों पति पत्नी के बीच झगड़े होना शुरू हो गए। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन फिर कभी कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती थी। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती थी। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान दोनों ही बॉस के साथ उसमें मयूर ने साइली की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से साइली को बहुत गुस्सा आया और वो बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। साइली ने इस बात को लेकर मयूर को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसने नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। नौकरानी यह उनकी बातें सारा झगड़ा हमेशा से सुना करती थी। बस वो अपने काम में लगी रहती। जब खाना बन जाता तो वो दोनों को कहती। ज़्यादातर वो लोग अलग अलग बैठकर ही खाते थे। साइली अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। नौकरानी ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वो कुछ नहीं चाहती। दोपहर के बाद साइली अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। नौकरानी किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। साइली बाहर आते ही नौकरानी को चाय के लिए कहती है। नौकरानी चाय बनाने लग जाती है। साइली का मूड ठीक नहीं है। साइली किचन में नौकरानी के पास जाती है तो नौकरानी खाना के लिए पूछती है। साइली बोलती है, नहीं अभी नहीं, सिर्फ चाय दो। साइली नौकरानी को पूछती है, तुमने खाना खाया? नहीं मैडम, खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। नौकरानी थोड़ी देर रुक कर फिर कहती है, मैडम एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा बांध कर, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती हैं। इतना कहकर नौकरानी अपना झोला खोल कर दिखाने लगती है। साइली, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नौकरानी फिर मैडम को चाय देती है। नौकरानी को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर साइली उससे और बात करती है। अच्छा तो तुम कहाँ रहती हो? मैडम यहीं थोड़ी दूर पर मेरा घर है। तुम्हारे पति क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते मैडम, वो अभी कुछ कर नहीं सकते। नौकरानी थोड़ा रुकती है और पलक झपका कर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। साइली, अरे तुमने कभी बताया नहीं। फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो? हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ाई करे। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसीलिए पहले उनको खिलाऊंगी, फिर मैं खाती हूँ, इसीलिए सुबह शाम का खाना लेकर जाती हूँ। साइली नौकरानी की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि नौकरानी इतनी साहसी है और कभी भी उसने अपने चेहरे या काम से यह लगने नहीं दिया। नौकरानी फिर कहती है, मैडम मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आप बुरा ना मानो तो। साइली ने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ कहो ना। मैडम अभी अभी हमारे पास जो होता है, हमें उनकी कद्र नहीं होती। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। अभी तक मेहनत में से मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि बस वो ठीक हो जाए, मुझसे फिर वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए।
नौकरानी अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन साइली समझ रही थी कि वो क्या कहना चाहती है। उसकी बातों को सुनकर साइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। नौकरानी ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें सिखा नहीं सकते, वो ज़िंदगी सिखा देती है। साइली की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। पल भर में ही जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा ना जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम जैसे तैसे आई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी, वो दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने मयूर को देखते हुए रोते हुए उसके गले लग गई और सॉरी बोला। मयूर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी साइली को सॉरी बोला। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।